नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो अमेरिका रिवाइव करने जा रहा है अपना एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का मिलिट्री बेस जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एल्यूटियन आइलैंड चेन है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, अदक आइलैंड। यूएस ने 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर जापानीज इन्वेजन को चेक करने के लिए इस बेस को बनाया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर में सोवियत एक्टिविटीज पर यहाँ से नजर रखी जाती थी, खासकर सोवियत सबमरीन्स को लोकेट और ट्रैक किया जाता था। फिर जब 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स कर गया तो इस फॉरवर्ड बेस का काम खत्म हो गया और फिर फाइनली 1993 में यूएस ने इस बेस को कंप्लीटली शट कर दिया। एक वक्त पर यहाँ पर 6000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। इसमें बेसिकली लोकल्स और मिलिट्री पर्सनल्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। विमानों का आवागमन होता था और आज ये आइलैंड एकदम वीराना और यहाँ पर बनी कॉलोनीज घोस्ट टाउन बन गई हैं। वैसे कुछ गिनती के लोग यहाँ आज भी रहते हैं, पर मोस्टली ये आइलैंड एक वीराना टापू ही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर 30 साल बाद ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि यूएस इस घोस्ट टाउन और यहाँ पर बने मिलिट्री बेस को दोबारा रिवाइव करना चाहता है। तो इसके पीछे भी वही वजह है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं, और वो वजह है आर्कटिक रीजन की बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। आर्कटिक पिघल रहा है, नए ट्रांस अटलांटिक रूट्स खुल रहे हैं, अनएक्सप्लोर्ड मिनरल सामने आ रहे हैं और रशिया और चाइना आर्कटिक रीजन में मिलने वाली नई अपॉर्चुनिटीज को पाने की रेस में यूएस से आगे निकल रहा है। अदक आइलैंड पर 8000 फीट के 2 रनवे बने हैं जहां यूएस एयरफोर्स के सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट आसानी से उतारे जा सकते हैं। इसमें बड़े से बड़े C-50 गैलेक्सी, C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर B-2 बॉम्बर्स भी शामिल हैं। यहाँ 6 से 8 हजार लोगों के रहने के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्यूल स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से इस बेस को यूएस आसानी से अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। इस मिलिट्री बेस की लोकेशन ऐसी है जहां से न केवल आर्कटिक बल्कि चाइनीज एक्सपेंशन को भी यूएस आसानी से चेक कर सकता है। इस वक्त वैसे भी चाइना और ताइवान के बीच का तनाव अपने पीक पर है। यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को इस रीजन में रीलोकेट करना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि यूएस यूरोप से अपने 10,000 सोल्जर्स निकालकर फिलीपींस में स्टेशन कर रहा है। यूएस जापान पर बने अपने बेस पर B-1B लैंसर बॉम्बर्स को उतारना शुरू कर चुका है। यूएस नेवी की 7th फ्लीट के अलावा यहाँ पर यूएस के की मिलिट्री एसेट्स मौजूद हैं। इसमें टाइफून मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। यूएस अगर अदक आइलैंड पर बने अपने मिलिट्री बेस को रिवाइव करता है तो ये यूएस के लिए इस रीजन में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा।